सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back students to the Mittal Education Point channel. I am Avi Mittal and today we will study about the digestive glands. लास्ट लेक्चर में हमने यह पढ़ा था कि मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और ये किन किन लेयर से बना होता है। आज हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। The digestive glands are associated with the alimentary canal, which are salivary glands, pancreas and liver. अपने alimentary canal के अंदर तीन प्रकार के glands associated होते हैं। फर्स्ट होता है salivary gland, second one is liver and third one is the pancreas. Saliva is mainly produced by the three pair of the salivary glands, the parotid which is present in cheek, the submaxillary gland and submandibular gland which are present at the lower jaw, and the sublingual gland which is present below the tongue. These glands situated outside the buccal cavity and secrete the secretion in the buccal cavity. मतलब कि ये जस्ट बक्कल कैविटी से बाहर रखे होते हैं, अपने माउथ का जो पूरा स्पेस होता है, जो ओरल कैविटी होती है उसके जस्ट बाहर रखे होते हैं, और इनका जो सलाइवा मतलब उनकी सिक्रीशन होती है वो डक्ट्स के थ्रू ओरल कैविटी के अंदर आके सिक्रीट होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर जो है अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और इसका वजन 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes. ये अपनी abdominal कैविटी में होता है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, और इसके दो लोब्स होते हैं जिनका नाम होता है हिपैटिक लोब्स। जो हिपैटिक लोब्स होते हैं, these are the structural and the functional unit of the liver which contain the hepatic cells. जो hepatic cells होती है वो कोड के रूप में रखी होती है, which is in the form of the codes. Each lobule is covered by a thin connective sheet called Gleason's capsule. हर लोब्यूल जो होता है वो कवर्ड होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, जिसे हम कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। द बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, passes through the hepatic duct and is stored in gallbladder and concentrated in the gallbladder. मतलब क्या हुआ कि जो hepatic cells होती है वो बाइल उसको सिक्रेट करती है और उनको कलेक्ट और उनको कंसंट्रेट करने का काम गोल ब्लैडर के पास होता है। The duct of the gallbladder called cystic duct, जो गोल ब्लैडर का डक्ट होता है cystic duct, वो hepatic ducts के साथ, मतलब जो गोल ब्लैडर का डक्ट था cystic duct, it along with hepatic duct फ्रॉम द लीवर, वो लीवर से हिपैटिक डक्ट के साथ कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। इसने ये कहा है कि कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो एक इन दोनों का ओपनिंग होता है, सिस्टिक डक्ट का और हिपैटिक डक्ट का। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडिनम एंड एज द कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसने ये बोला है कि जो बाइल डक्ट होता है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये ड्यूडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये खुलते हैं एज अ कॉमन डक्ट व्हिच इज कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय, जो कि गार्ड किया जाता है एक स्फिंक्टर के द्वारा जिसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड व्हिच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ compound gland situated between the limbs of the C-shaped duodenum. duodenum जो होती है अपनी C शेप की होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उसके जो लिम्स होते हैं उनके बीच में ये पैनक्रियास रखा होता है और पैनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड होता है, इसलिए ये मतलब ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटी शो कर सकता है। The exocrine portion secretes the alkaline pancreatic juice. pancreatic juice जो secrete करता है वो alkaline होता है, which contain enzymes, and the endocrine part of the pancreas secrete hormones like insulin and glucagon. Okay, we have a diagram of a gallbladder with common bile duct. Duct of gallbladder means cystic duct, duct from liver, hepatic duct, and common hepatic duct we have this here. Then we have duodenum. duodenum is this, and we can see that, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉमन हिपैटिक डक्ट था, कॉमन हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये रहा, वो मिलके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट नाम बना रहे हैं। हमें नाम से साफ दिख रहा है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब हिपैटिक और पैनक्रियाटिक डक्ट का मिक्स ये खुलता है ड्यूडिनम में, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड। हम बात करते हैं जो फूड का डाइजेशन होता कैसे है। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सा पार्ट और कौन कौन सा ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है, अब हमें ये देखना कि ये होता कैसे है।
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैंने जैसा वो स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। जो बक्कल कैविटी होती है उसके दो मेन काम होते हैं। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जगह पर फूड को च्यू करते हैं तो हम फूड को मैस्टिकेट करते हैं। एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, वी स्वेलो द फूड बाय द हेल्प ऑफ द टंग। The teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly। अपने teeth और अपने टंग हेल्प करती है फूड को मैस्टिकेट करने में और सलाइवा को मिक्स करने के अंदर फूड का, which helps in the lubrication of the food। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus। मतलब हम जो खाते हैं उसको एक बोलस के अंदर चेंज करने का काम होता है टीथ का और टंग का, जो कि म्यूकस के द्वारा किया जाता है। म्यूकस सलाइवा में प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को आपस में कंडेंस कर लेता है ताकि उसका साइज कम हो सके। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरेंक्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वेलिंग और डेग्यूलेशन। डेग्यूलेशन हम स्वेलोइंग को ही बोल देते हैं। इसने कहा है जो बोलस होता है वो बाद में भेज दिया जाता है फेरेंक्स के अंदर and then into the esophagus as by swallowing। The bolus further passes down through the esophagus। जो bolus होता है वो esophagus से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ successive wave of muscular contraction called peristalsis। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट अपनी इसोफेगस पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट शो करती है। वो क्या होता है, जैसे कि आपने अगर एक रस्सी को एक तरफ से वेव दिया हो तो उस रस्सी के अंदर एक ऐसा वेव बन जाता है। उसी तरह अपनी जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है वो किस तरह काम करती है, एक बार वो खुलेगी तो नीचे पूरी बंद है, ऊपर बंद है। वो यहाँ पे खुली फिर नीचे बंद थी, अब वो जब यहाँ खुलेगी तो ऊपर बंद है। मतलब वो पार्टिकल ऐसे 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 बढ़ता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जैसे मैंने आपको कल बताया था, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। इसोफेगस से स्टमक में कार्डियक पोर्शन में जो इसोफेगस ओपन होता है वहां पे होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। The saliva secreted into the oral cavity contain electrolytes। अपने saliva के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव एंड कार्बोनेट। एंड उसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अपने स्लाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज होता है और स्लाइवरी लाइसोजाइम होता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। अपनी ओरल कैविटी के अंदर फर्स्ट टाइम डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अपने माउथ के अंदर स्लाइवा के अंदर जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है, स्लाइवरी अमाइलेज शुगर को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। स्लाइवरी अमाइलेज अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड। द शुगर वी इनटेक, मतलब जो शुगर हम खाते हैं उसका 30% जो स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइज हो चुका होता है अपने माउथ के अंदर बाय द सलाइवरी अमाइलेज, जिसको एक्टिवेट करने के लिए, जिसको काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है उसको 6.8 का, इनटू अ डाइसैकेराइड, वो डाइसैकेराइड में तोड़ देता है जिसे हम कहते हैं माल्टोज। लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा। लाइसोजाइम जो होता है वो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपको जैसे पता होगा कि प्लस 2 में पढ़ते हैं कि जो अपना लाइसोजाइम है जो प्रेजेंट होता है स्लाइवा के अंदर, वो क्या काम करता है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो इन्फेक्शन से अपना हमको बचाता है। ये एक फिजिकल बैरियर है। ओके, स्टार्च इज चेंज्ड इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। पीएच 6.8, मतलब उसे काम करने के लिए 6.8 पीएच चाहिए, कम से कम। द म्यूकस ऑफ स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें 3 टाइप्स के सेल होते हैं। फर्स्ट सेल होते हैं जो कि होते हैं नेक सेल्स। नेक सेल्स अपने सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। सेकेंड द सेल्स आर पेप्टिक सेल और चीफ सेल, मतलब उन्हें पेप्टिक सेल भी कहा जाता है और चीफ सेल भी कहा जाता है, जो कि सिक्रीट करते हैं एक इनएक्टिव एंजाइम, मतलब प्रो एंजाइम कॉल्ड पेप्सिनोजन। And the third one is parietal or oxyntic cells which secretes the HCl, जो कि हमारे लिए HCl secrete करता है। और एक intrinsic factor, ऐसे हम इसे कहते हैं castles
इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इंटेस्टाइन से विटामिन B12 को रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए। जो विटामिन B12 जो होती है वो आती कहां से है? अपने पेट के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया था, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट के अंदर कुछ सिम्बायोसिस माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए विटामिन B12 को बनाते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर विटामिन B12 का अपने बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाता है तो हमें अनीमिया भी देखने को मिल सकता है। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जो अपना स्टमक होता है वो 4 to 5 आवर्स के लिए अपने फूड को स्टोर करता है। द फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। जो फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाता है वहां पे एसिड से। एंड द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। जो मैंने आपको बताया था, पेट के अंदर अपने चर्निंग मूवमेंट चलती है, चर्निंग मूवमेंट चलती है तो वहां पे एक ओब्लिक सबमस्कुलरिस लेयर भी प्रेजेंट होती है एंड इज कॉल्ड द काइम, जिसे हम काइम बोलते हैं। काइम क्या होता है? जो कि 4-5 घंटे फूड रह चुका, उसके बाद उसको जो एसिड मिक्स हो चुका, वो जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं काइम। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। जो प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम था पेप्सिनोजन, वो जब HCl के एक्सपोजर होता है, मतलब जब उस पे HCl का एक्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम किसके अंदर? पेप्सिन में। पेप्सिन इज अ पेप्टाइड एंजाइम, मतलब ये पेप्टाइड्स बॉन्ड को तोड़ता है। मतलब साफ पता चल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन से रिलेटेड हो गया, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इट इज कॉल्ड द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजिस। पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को प्रोटियोजिस में बदल देता है और पेप्टोन्स में बदल देता है, विच आर द स्मॉल पेप्टाइड्स। मतलब जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या होती है? एक लार्ज क्वांटिटी होती है अमाइनो एसिड की, उसके अंदर एक बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तभी उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। ये उन्हें सिंपल पेयर्स ऑफ पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, जिन्हें हम प्रोटीन नहीं कह सकते, वो होते हैं प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, plays an important role in lubrication। वो lubrication में एक important role play करते हैं। and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl। इसने बताया जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, वो अपने स्टमक एपिथेलिया को प्रोटेक्ट करता है बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। अगर ये नहीं होगा तो पेट का जो एपिथेलियम लेयर होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH। HCl जो होता है वहां पे एसिडिक pH को मेंटेन करने के लिए होता है, विच मेंटेन द 1.8 pH ऑप्टिमल्स फॉर पेप्सिन। पेप्सिन को काम करने के लिए 1.8 pH चाहिए, इसलिए वहां पे HCl होता है। रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। किसके? इन्फेंट्स के ओनली। ये इन्फेंट्स में पाया जाता है टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन विच ऑन विच द इन्फेंट इज फेड बाय द मदर। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नीट में भी आती है और सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या लाइपेज को सिक्रीट करते हैं? हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो लाइपेज को सिक्रीट करते हैं। वैसे हम पढ़ते हैं कि पैनक्रियाज से ये सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, परंतु बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी के अंदर स्टमक के अंदर भी लाइपेज सिक्रीट होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फैट्स जो होती है वो अपने स्टमक में भी कहीं ना कहीं छोटी अमाउंट के अंदर डाइजेस्ट होती है। Various types of movement are generated by the muscularis layer of the small intestine। ये बात याद रखने की है कि मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन की वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है, वो जनरेट की जाती है मस्कुलरिस लेयर के थ्रू। ठीक है, द मूवमेंट हेल्प इन through mixing up the food and various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। होता क्या है कि मतलब वहां पे भी वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, वो किस चीज के लिए होती है? ताकि जो इंटेस्टाइनल जूस जो कि बनता है सक्कस एंटेरिकस जिसे हम बोलते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट जो सिक्रीशंस आती है, उन सब को फूड के साथ मिक्स कर सके। ओके,
The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, बाइल जूस आता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से, पैनक्रियाटिक जूस भी आता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से, एंड द इंटेस्टाइनल जूस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन इटसेल्फ आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यही कुछ सिक्रीशंस होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट होती है। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस व्हिच आर रिलीज्ड बाय हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन व्हिच इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ट्रिप्सिन। Chymotrypsinogen is also a inactive form of trypsinogen. Procarboxypeptidases. Procarboxypeptidases is an inactive form of carboxypeptidases. Amylases, lipases and nucleases. These are the three hormones which are secreted in the active form from the pancreas in pancreatic juice. ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो एक एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब होता क्या है, उस एंजाइम का नाम होता है एंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। अब वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो एक सेल्फ कैटालिसिस एक्ट भी शो कर सकता है। मतलब एक एक्टिव ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल कैन चेंज द ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडिनम, जो बाइल ड्यूडिनम में रिलीज होता है, कंटेन बाइल पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सोल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम्स। अब इसने ये बताया है कि जो बाइल जूस जो रिलीज होता है ड्यूडिनम के अंदर, उसके अंदर बाइल के कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। उसके अंदर बाइल के साल्ट्स होती है जिनका नाम होता है सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये बात याद रखने की है कि कभी भी बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस है वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। ब्रेकिंग डाउन द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, जो फैट्स को मिसल्स के अंदर तोड़ देता है, वो काम बाइल जूस का होता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस। बाइल जो होता है वो लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फैट पार्टिकल्स। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर होता है, म्यूकोसा एपिथेलियम होता है, उसके अंदर गॉबलेट सेल्स होती है विच सिक्रीट्स म्यूकस, जो म्यूकस को सिक्रीट करती है। द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और सक्कस एंटेरिकस। इसने कहा है जो ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं म्यूकोसा के और उसके साथ गोबलेट सेल्स जो होती है इंटेस्टाइन की, वो दोनों की जो सिक्रीशन होती है वो मिलके बनाती है इंटेस्टाइनल जूस, और जिसे हम बोल देते हैं सक्कस एंटेरिकस। This juice contains a variety of enzymes like disaccharidases, dipeptidases, lipases, nucleosidases। ओके, अब होता क्या है कि दिस सक्कस एंटेरिकस के अंदर हमारे पास कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि डाइसैक्राइडेजेस। डाइसैक्राइडेजेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये डाइसैक्राइड को ब्रेक करेगा मोनोसैक्राइड के अंदर। एज एग्जांपल माल्टेज। वी हैव डाइपेप्टाइडेजेस, नाम से पता चल रहा है कि मतलब डाइपेप्टाइडेजेस जो है वो डाइपेप्टाइड मतलब कि दो अमीनो एसिड के पेयर को सिंगल अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर देगा। लाइपेजेस ब्रेक्स द फैट्स। न्यूक्लियोसाइडेजेस which help to break nucleosides, not nucleotides. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide the alkaline medium for enzymatic activities. जो म्यूकस होता है जो सिक्रीट होता है बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, जो कि पैनक्रियाज से आता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है HCl जो एसिड था उसके एक्शन से, जो कि मतलब कैसे कि वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो थे वो वहां पे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिससे कि HCl वहां पे अपना एक्शन शो नहीं कर पाता।
सब म्यूकोसल ग्लैंड, मैंने आपको जैसे ही कल के लेक्चर में ये बताया था कि जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, मतलब जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये इस काम में भी, ये भी इसी काम में हेल्प करता है। अब जैसे इसने इस पेज पे बताया है, प्रोटीन, प्रोटियोजिस एंड पेप्टोन्स, ये तीनों जो कि पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन, जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचती है, एक्टेड बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रिएटिक जूस गिवन बाय, मतलब इसने जैसे बताया है कि जो प्रोटीन्स होती है और पेप्टोन्स और प्रोटेजिस जो होते हैं, उनके ऊपर जब ट्रिप्सिनोजन मतलब का एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, जब ये एक्ट करते हैं तो ये इन्हें डाइपेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज कर दिए जाते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल into di and monoglyceride, diglycerides और monoglycerides. Fats are converted first into diglyceride then in monoglyceride, ये भी हो सकता है। Nucleases in the pancreatic juice, जो nucleases होता है pancreatic juice में, act on the nucleic acid, वो nucleic acid पे act करता है to form nucleotide and nucleoside, वो nucleotides और nucleosides बनाने में help करता है। Nucleic acid के ऊपर act करता है nucleases which forms nucleotides which are then converted into nucleosides. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, what is the difference between the nucleotides and nucleosides? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रियल आंसर क्या है। इसका रियल आंसर यह है कि मतलब न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से बनता है सिर्फ, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर पेंटोज शुगर तो होती है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, पर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप आता है। ये सब हमें आपको पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। ओके, द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। जो सक्कस एंटेरिकस जो था उसके जो एंजाइम होते हैं वो सभी काम करते हैं किस चीज के ऊपर? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एक्सेट्रा, जो कि पैनक्रिएटिक जूस के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी को डाइजेस्ट करने का काम होता है सक्कस एंटेरिकस के पास। These final steps in digestion occur very close to mucosal epithelium cells of the intestine. Okay, डाइपेप्टाइडेजेस के एक्शन से चेंज हो जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर। माल्टोज के ऊपर जब माल्टेज एक्ट करता है तब ये बनाता है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। लैक्टोज पे जब एक्ट करता है लैक्टेज, ये बनाता है ग्लूकोस एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज पे जब सुक्रेज एंजाइम एक्ट करता है ये बनाता है ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस नॉट साइडेजेस, ये बात ध्यान रखने की है, ये बदल देता है इसको न्यूक्लियोसाइड्स में, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। इसके ऊपर एक्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइडेजेस व्हिच चेंजेस इट इनटू शुगर्स। शुगर्स कौन सी होती हैं? पेंटोज शुगर, एंड इट इज चेंज्ड इनटू पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो होते हैं हमारे पास वो लाइपेजेस के एक्शन के बाद में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन मेंशन्ड अबव इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में जो जो होता है मैंने अभी आपको दिखा दिया, बता दिया। द सिंपल सब्सटेंस thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। जो सिंपल सब्सटेंस सब जो बन गए हैं जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इन द जेजुनम and the ileum region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substances, जो undigested food है और जो unabsorbed substances है are passed on the large intestine, उन्हें large intestine पर भेज दिया जाता है। There is no significant digestive activity occurs in the large intestine. Large intestine के अंदर कोई significant digestive activity नहीं होती है। The function of the large intestine are, large intestine का क्या क्या function होता है? Absorption of some water, mineral and certain drugs. Large intestine में कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस which helps in adhering the waste material, undigested food particles together and lubricating it
for easy way of passing. Okay, the undigested or unabsorbed substance called feces enter the cecum of the large intestine through the ileocecal valve. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अपना इलियम जो होता है वो सिकम में खुलता है, वो गार्ड किया जाता है इलियोसिकल वाल्व के द्वारा, जिसका काम ये होता है कि ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो हो सके. ओके, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे हम बोल देते हैं फीसिस, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फिकल मैटर. जैसा कि मैंने आपको बताया, वाल्व जो होती है ये बैकफ्लो नहीं होने देती. इट इज टेम्पोरेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिसिफिकेशन. जब तक हम डिफिसिफिकेशन नहीं करते, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो अपने रेक्टम में स्टोर होता है. द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो intestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. जो अपना GIT होता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, ये अपने डायरेक्ट अंडर न्यूरल कंट्रोल होता है एंड हार्मोनल एक्शन के अंडर होता है. फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, अपने हर पार्ट का एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है. द साइट, द स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ द फूड. जब ये इसमें से मतलब अपने आसपास जब फूड होता है या हम फूड को देखते हैं या हमें फूड की स्मेल आती है, ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द स्लाइवा. अपने मुंह के अंदर स्लाइवा सिक्रीट होता है. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली सिचुएटेड बाय न्यूरल सिग्नल. अपना जो जीआईटी के जितने भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं जीआईटी में अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा, ये भी न्यूरल सिग्नल्स के अंडर कंट्रोलेबल होते हैं. द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है अपनी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स की, ये भी मॉडरेट होती है बाय न्यूरल मैकेनिज्म, बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस. ये लोकल न्यूरल सिस्टम से भी हो सकती है और सीएनएस से भी हो सकती है. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. हार्मोनल कंट्रोल of the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa. जो हार्मोनल कंट्रोल होता है अपने जीआईटी का, वो लोकल हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है जो कि सिक्रीट होते हैं जीआईटी के द्वारा ही. एब्जॉर्प्शन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये बच गया अपना, ये हम कल के लेक्चर में ले लेंगे. थैंक यू. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके. हमें डिफरेंट सोशल मीडिया सर्विसेज के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि 11th कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख पाएं. थैंक यू.